हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इडियम्स फ्रेज का, जो कि टॉप 200 इडियम्स फ्रेज आपको कराया जा रहा है। डेली सीरीज चल रही है। जो न्यू एडिशन आई हुई है ब्लैक बुक की, वो मैं आपको करा रहा हूँ। 2026 में जो अभी न्यू एडिशन आई है, उसमें जो टॉप 200 इडियम्स फ्रेज हैं, मैं उसको अच्छे जो ज्यादा बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, मैं वही करा रहा हूँ। ठीक है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हो गया है। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इडियम्स फ्रेज ब्लैक बुक वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें पहला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले इडियम्स के साथ। आज का पहला इडियम्स क्या दिया गया है? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या है? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीती बातों पर अफसोस करना। मतलब जो आपकी पास्ट बीत गया है उस पर आज क्या करना? अफसोस करना। जैसे कि आपका एग्जाम कल है और आपने 1 साल तक पढ़ाई नहीं की है, और आज सोच रहे हो यार कल मेरा एग्जाम है, मैंने इतने दिन तक पढ़ाई नहीं की। इससे क्या फायदा है भाई? मतलब जो हो गया सो हो गया, अब आगे नेक्स्ट ईयर देखिए। तो वही कहना है यहाँ पे, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब जो पास्ट में घटना हो गई है उस पर अब ध्यान ना दो, अब प्रेजेंट पर ध्यान दो। उसको क्या बोलते हैं? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क बोला जाता है। इसमें देखो इसका मीनिंग क्या दिया गया है। मीनिंग क्या है? टू वरी आर कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज। मतलब जो घटना घट गई है, अब उसको चेंज आप नहीं कर सकते हो। अब प्रेजेंट को देखिए। जैसे क्या है, इसका ये मिल्क गिर गया है, अब भाई ये रो रहा है, इसकी गलती से मतलब ये मिल्क गिरा हुआ है। तो अब ये क्या है? पछतावा इसको हो रहा है कि भाई मेरा मिल्क कैसे गिर गया। अब इस पर ध्यान ना दो, अब गिर गया तो आगे ध्यान दो कि इसको कैसे एकुमुलेट किया जाए, मतलब एकत्रित किया जाए, इसको कैसे इकट्ठा किया जाए। वही एग्जांपल में दिया गया, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स फोकस ऑन हाउ टू फिक्स इट। अब जो घटना घट गई है उस पर पछतावा करने से कोई फायदा है नहीं। अब क्या करें? इसको मतलब इस पर ध्यान केंद्रित करें कि इसको कैसे बटोरा जाए। बटोरा मतलब जानते हो, इकट्ठा किया जाए। मेरे मतलब कि यहाँ की बोल चाल भाषा है जो मतलब इसको बटोरना। आप किधर क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब क्या होता है? बीती बातों का अफसोस करना, मतलब बीती बातों पर अफसोस करना। इसका एक और क्या बोलते हैं? अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, समझ में आएगा नहीं? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब बीती बातों पर अफसोस करना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया गया है? कौन सा इडियम्स है? थ्रो थिक एंड थिन। क्या है? थ्रो थिक एंड थिन। इसका मतलब क्या होता है? हर हाल में। मतलब मीनिंग टू सपोर्ट समवन इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम। मतलब आपके दोस्त क्या होते हैं? सही समय, और जब आपका सही समय रहता है तो आपको सपोर्ट देते हैं, और आपका बुरा समय चल रहा होता है फिर भी आपके दोस्त क्या करते हैं? आपका सपोर्ट करते हैं ना। जैसे इस तरह। ठीक है। इसके बुरे में भी, इन दोनों बुरे में भी साथ रहते हैं, और जब इनका टाइम अच्छा रहता है फिर भी दोनों लोग साथ में रहते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? सपोर्ट समवन इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। उसको क्या बोलेंगे? थ्रो थिक एंड थिन बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या दिया? माई फ्रेंड जो है, माई बेस्ट फ्रेंड जो है, हैज बीन थ्रो थिक एंड थिन विथ मी। वो मेरे हर सुख दुख में साथ रहता है, हर हाल में साथ रहता है। ही सपोर्ट मी व्हेन आई वाज हैप्पी। वो मुझे सपोर्ट करता है जब मैं खुश रहता हूँ या चाहे मैं दुख रहता हूँ, दोनों में मेरे साथ रहता है। कौन? मेरा फ्रेंड। ठीक है, लाइक दैट, इन दोनों की तरह। तो थ्रू थिक एंड थिन क्या बोलते हैं? मतलब हर हाल में सपोर्ट करना। टू सपोर्ट समवन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। तो उसका इडियम्स क्या बोलेंगे? थ्रू थिक एंड थिन बोला जाता है। देखो मैं मल्टीपल टाइम इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। समझ में आया? तो अगला ये समझ में आएगा। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? हर हाल में साथ देना। मतलब गुड टाइम्स और बैड टाइम्स दोनों में क्या करना? साथ देना। और नेक्स्ट क्या होता है? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या होता है इसका मतलब? बीती बातों पर अफसोस करना। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? टू एंड द टू एंड इन स्मोक। इसका मतलब क्या होता है? टू एंड इन स्मोक। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई परिणाम न निकलना। टू फेल कंप्लीटली।
टू हैव नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं भाई, पूरा निरर्थक। मतलब क्या होता है, जैसे आप फेल हो जाते हैं, लड़का क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया किसी काम से ना, इतना मेहनत किया लेकिन सारा जो इसका काम था वो क्या हो गया, फेल हो गया। टू फेल कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसको इडियम में क्या बोला जाता है, टू एंड इन स्मोक बोलते हैं। मतलब क्या होता है, कोई परिणाम ना निकलना। कई मतलब कड़ी मेहनत के बाद भी जैसे आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, तो वही दिया गया है क्या, टू एंड इन स्मोक, मतलब स्मोक क्या हो गया, समाप्त हो गया है, मतलब कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। तुम 3-4 सिगरेट फूंक दिए लेकिन उसका क्या परिणाम निकलेगा, आपको आपके सेहत पर क्या देगा, वो बीमारी पैदा करेगा ना आपको, मतलब कोई रिजल्ट नहीं है उससे। ऐसे लर्न कर लीजिएगा, टू फेल कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से फेल होना, मतलब कोई परिणाम ना निकलना। आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट, मैंने उस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, फॉर मंथ महीनों, बट इट इन स्मोक, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। वी डिड नॉट गेट एनी फंडिंग, सो ऑल आवर प्लान, जितने भी मेरे प्लान थे वो सब क्या हो गए, सब फेल हो गए भाई, कोई रिजल्ट नहीं निकला इतना कड़ी मेहनत के बावजूद भी। तो फिर क्या होता है, टू एंड इन स्मोक, कोई टू फेल कंप्लीटली, ये बहुत यही देता है ऑप्शन में, टू फेल कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट ऑल एट सी, क्या होता है, ऑल एट सी, इसका मतलब क्या होता है, पजल, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, टू बी वेरी कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज हो जाना। जैसे आप क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपको अजीब से क्वेश्चन आ जाता है, एकदम परेशान, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये कैसा लगेगा यार, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं। नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप मेरा दिमाग कैसे इसमें चलाऊं कि मेरा क्वेश्चन जो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए पजल। आई ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, टू बी वेरी कंफ्यूज, मतलब क्या हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, लाइक दैट, इसकी तरह। ये क्या हो गया, इस समुद्र देखने के बाद पूरी तरीके कंफ्यूज होकर, ये भाई कितना बड़ा समुद्र है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया, व्हेन आई ज्वाइन द न्यू क्लास, जब मैंने न्यू क्लास ज्वाइन किया, आई फील एट सी, मैंने आश्चर्यचकित हो गया, क्यों आश्चर्यचकित हो गया, आई डिड नॉट नो एनीवन इन एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर वाज सेइंग, टीचर क्या कह रहा है, वहां के जितने भी लोग थे मुझे कोई नहीं जानता था, ना मैं उनको जानता था, ना वो मुझे जानते थे, मैं कंफ्यूज रहता था, मैं कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। ऐसे जैसे आप पहली क्लास में जाते हो, मतलब सॉरी पहले दिन आपका कॉलेज में रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं रहते हो, भाई क्या करूं क्या, इधर उधर ऐसे एलोन की तरह बैठे रहते हो साइलेंस मोड में ना, तो उसी तरह। तो ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी कंफ्यूज, मतलब क्या हो जाना, बहुत कंफ्यूज हो जाना, मतलब भ्रमित हो जाना। नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, उसे क्या बोलेंगे, ऑल एट सी बोला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, क्या दिया गया है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसका मतलब क्या होता है, अपनी क्षमता से अधिक काम करना। देख रहे हो भाई, मतलब इसकी क्षमता जितना नहीं उतनी उससे ज्यादा भाई बड़ा लिया है खाने के लिए, मुंह कैसे फैलाया हुआ है खाने के लिए ना, क्या है, अपनी क्षमता से अधिक खा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब टू टेक आर मोर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उससे कई गुना काम ले लेना ना, मतलब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, उसको क्या बोलेंगे, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू बोला जाता है। समझ में आया। जैसे एग्जांपल में क्या दिया गया, रोहन ऑन 5 प्रोजेक्ट, रोहन ने 5 प्रोजेक्ट लिया था भाई, वो एक नहीं कर पा रहा है, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा प्रोजेक्ट ले लिया है, एट द सेम टाइम, सेम उसी समय में, मतलब कितना प्रोजेक्ट ले लिया, 5 प्रोजेक्ट ले लिया, क्या मतलब क्षमता से अधिक काम नहीं कर रहा है भाई ये। बट ही कुड नॉट फिनिश एनी ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई वो फिनिश नहीं कर पाया क्या, प्रोजेक्ट को। ही बाइट ऑफ वन कैन कुड, मतलब ही कुड च्यू, मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी क्षमता से अधिक काम ले रहा है, कौन, रोहन, रोहन ये कह सकते हो। लेकिन ये भाई क्या खा रहा है, पिज्जा खा रहा है ना, अपनी क्षमता से अधिक ही काम कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो कितना खा रहा है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू किसको बोलते हैं, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना है, काम करना, ठीक है। समझ में आया। अब एक बार फिर से रिवीजन मान लेते हैं हम, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब क्या बताया, अपनी क्षमता से अधिक काम करना, ठीक है।
नेक्स्ट क्या होता है ऑल एट सी का मतलब क्या होता है टू बी वेरी कंफ्यूज मतलब भ्रमित हो जाना, ठीक है। तो इन स्मोक क्या होता है टू फेल कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाना विफल हो जाना असफल हो जाना, ठीक है। थ्रो थिक एंड थिंग मतलब बुरे और सुख में दोनों में साथ देना लाइक दैट आपके फ्रेंड, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है बीती बातों का पछतावा करना। समझ में आया। नेक्स्ट क्या दिया गया है बाइट द बुलेट। क्या है बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या होता है मजबूरी में स्वीकार करना। जैसे क्या है आपको सुई जो लगा जब लगाई जाती है मजबूरी में ही सुई लगाते हैं ना लगवाते हैं आप। अगर आप बीमार है तभी लगवा रहे हैं मजबूरी में लगवा रहे हैं। सुई से भाई हर किसी को डर लगता है, जैसे इसको डर लग रहा है ना मजबूरी में ही ये क्या कर रहा है स्वीकार कर रहा है सुई लगवाना डॉक्टर से वो भी नर्स से भाई। क्या दिया गया है इसका मीनिंग टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली मतलब बहादुरी के साथ क्या करना सामना करना मतलब मजबूरी में स्वीकार करना बाइट द बुलेट उसको बोलते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या दिया गया आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड गेट द वैक्सीनेशन इन इवन दो आई वाज स्केयर्ड ऑफ निडल मतलब मैं सुई से डरता था लेकिन मेरी क्या है जरूरत थी। किस लिए जरूरत थी मतलब मुझे टीका लगवाना ही पड़ता कोविड का, नहीं तो क्या हो जाता मुझे कोविड पकड़ लेता। ये बोल रहा है भाई, ठीक है। टीका जो कोविड का है वो कितने लोगों ने लगवाया था ये बताओ आपका मतलब। मैं शायद फर्स्ट वाला लगवाया था सेकंड नहीं लगवाया था, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे आप मतलब किस स्टेज तक लगवाए थे। नेक्स्ट क्या दिया गया है ये समझ में आया बाइट द बुलेट क्या होता है मजबूरी में स्वीकार करना। टू फेस अ डिफिकल्ट यही दिया जाता है टू फेस अ डिफिकल्ट मतलब क्या बोलेंगे बाइट द बुलेट, ठीक। ऑप्शन में यही रहता है टू फेस अ डिफिकल्ट रहता है या अनप्लीजेंट दे देता है सिचुएशन इन ब्रेवली भी दे देता है कभी कभी। नेक्स्ट क्या दिया गया है भाई ऑन क्लाउड नाइन। इसका मतलब क्या होता है ऑन क्लाउड नाइन मतलब सातवें आसमान पर बहुत खुशी। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे आप क्या रहेंगे भाई बहुत खुश रहेंगे ना उस दिन। जैसे अभी क्या कर रहे हैं टीचर्स जब टॉपर्स मीटिंग कर रहे हैं टॉपर्स के लिए क्या बुला रहे हैं उनको पार्टी दे रहे हैं कितने खुश रहते हैं वो लोग ना। तो आप भी खुश होंगे जब आपका रिजल्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है सातवें आसमान में मतलब बहुत ज्यादा खुश। जैसे ये देख रहे हो किसरे कैसे आसमान में है भाई ये पहले दूसरे तीसरे ऐसे काउंट कर लो मतलब ये बहुत ज्यादा खुश है। इसका क्या सिलेक्शन में हो गया सीरियल में। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी बहुत ज्यादा खुश होना उसे क्या बोलेंगे ऑन क्लाउड नाइन बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या दिया व्हेन आई सा माय नेम ऑन द मेरिट लिस्ट आई वाज ऑन क्लाउड नाइन ऑल डे। जब मेरा नाम जो है लिस्ट में था मैं क्या था उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। इस पर था ऑन क्लाउड नाइन मतलब सातवें आसमान पर था। टू बी वेरी टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या बताया मैं सातवें आसमान पर मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट क्या दिया गया है क्या दिया गया है स्नेक इन द ग्रास। क्या है स्नेक इन द ग्रास इसका मतलब क्या होता है आस्तीन का सांप। मतलब क्या होता है जैसे गुप्त शत्रु ना आपके फ्रेंड होते हैं जो इसमें से आपकी बातों को जाकर दूसरे चुंगली कर देते हैं तो लोग क्या है आस्तीन का सांप है मतलब स्नेक इन द ग्रास। समझ में है। इसका मीनिंग क्या है अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड बट इज एक्चुअली ट्राइंग टू हार्म यू। देखने में आपका फ्रेंड ही लग रहा है लेकिन वो आपका क्या है आस्तीन का सांप है भाई। आपका दोस्त नहीं है वो जाकर दूसरे से क्या करता है चुगली करता है आपका। उसको क्या बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है बी केयरफुल विथ हिम उसके साथ सावधानी से रहें। ही सीम नाइस वो देखने में अच्छा है लेकिन भाई वो क्या है आस्तीन का सांप है वो आपका क्या है शत्रु है। कौन ये सांप भी इसके साथ घूम रहा है ना। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है आस्तीन का सांप मतलब गुप्त शत्रु जिसको बोला जाता है लाइक दैट इसकी तरह। समझ में आ गया। नेक्स्ट पर चलें चलो क्या दिया गया है मिस द बोट। ये क्या होता है इसका मतलब मिस द बोट का मतलब क्या होता है भाई मतलब मौका गंवा देना। जैसे ये लड़का इसमें क्या होना चाहता था
मतलब ज्वाइन होना चाहता था लेकिन ये टाइम से नहीं पहुंचा और ये क्या हो गया, सिर्फ निकल दी भाई, मौका अपना गंवा दिया। इसको ज्वाइनिंग लेटर आ गया था लेकिन 1 मिनट की देरी से क्या हो गया, ये फेल हो गया, मतलब उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया। आई शुड नॉट हैव अप्लाइड अर्लियर, मतलब क्या हो गया, वो मौके का उसको मौका मिला था भाई, अगर 1 मिनट पहले पहुंच जाता तो उसको मौका मिल जाता इसमें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मिस द बोट, मतलब क्या हो गया, वो मौका अपना गंवा दिया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या दिया गया है, टू फेल टू टेक एन अपॉर्चुनिटी इन टाइम, उसे क्या बोलेंगे, टू मिस द बोट। एक आता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, वो क्या है, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यही दिया रहता है इसमें ऑप्शन में जरूर। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द कोर्स, मतलब ये कह रहा है मैं वो कोर्स चाहता था कि मैं ज्वाइन हो जाऊं, बट आई मिस द डेडलाइन, मतलब वो जो डेडलाइन रखी गई थी, डेडलाइन नहीं होता जैसे फॉर्म आप डालते हैं ना, रहता है लास्ट डेट, वही आई मिस द बोर्ड, मतलब वो मैं मौका क्या कर दिया, गंवा दिया, जैसे ये गंवा दिया लड़का। ठीक है, समझ में आ गया। टू मिस द बोर्ड का मतलब क्या बताया मैं, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक, टू फेल टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, उसे क्या बोलेंगे, टू मिस द बोर्ड बोला जाएगा। नेक्स्ट पर चलें, क्या दिया गया है, टू टर्न अ डीफ ईयर, क्या है, टू टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब क्या होता है, अनसुनी कर देना, मतलब आप बात सुन रहे हो लेकिन क्या कर देते हो, अनसुनी बोलते हो, भाई मैं नहीं सुना आपकी बात ना, ऐसे होता है। ऐसे होता नहीं है, हमेशा करते हैं कि आप किसी की बात सुनिए तो आप क्या कहते हैं, अरे यार मैं उसकी बात नहीं सुना, सुने थे लेकिन आपने बोल दिया। टू डिलिबरेटली मतलब क्या हो, जानबूझकर इग्नोर करना समवन और समथिंग, तो उसे क्या बोलेंगे, टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब क्या होता है, सुनी हुई बात को क्या बोल देना, अनसुना कर देना। जैसे ये लड़का ना, इस ये बात बोल रही है, सुन रहा है लेकिन ये दिखावा कर रहा है कि भाई मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं, तो उसे क्या बोलेंगे, टू टर्न अ डीफ ईयर। समझ में आ गया भाई। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आई ट्राई टू वार्न हिम, मैंने उसे प्रयास किया वार्निंग, चेतावनी देने के लिए, अबाउट द मिस्टेक, किसके लिए, गलती, उसकी जो गलती हुई थी, बट ही टर्न डीम, लेकिन मैंने जब उसकी गलती को सुनाया, वो गलती को सुनना नहीं चाहता था, वो अनसुना कर दिया, एंड डिड नॉट व्हाट ही वांटेड, मतलब वो वही किया जो वह चाहता था। कौन, ये लड़का कह सकते हो ना, मतलब ये गलती किया हुआ है और ये सुना भी रही कि भाई आपने गलती की है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अनसुना कर रहा है, मतलब ये बात सुनकर भी इसे क्या कर रहा है, डिलिबरेटली इग्नोर कर रहा है, मतलब जानबूझकर इसको नजरअंदाज कर दे रहा है। तो टर्न अ डीफ ईयर क्या होगा फिर, अनसुना कर देना, मतलब सुनी हुई बात को क्या करना, अनसुना कर देना। समझ में आ गया भाई। अगला चले, नेक्स्ट क्या दिया गया है, रीड बिटवीन द लायंस, इसका मतलब क्या होता है भाई, रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब क्या होता है इसका, छिपा हुआ अर्थ समझना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग इन अ टेक्स्ट और सिचुएशन, उसे क्या बोलेंगे, रेड बिटवीन द लाइंस ना। जैसे क्या है, आपको मैं, एक मिनट इसको पहले, जैसे क्या होता है कि कोई लड़का परेशान है, परेशान किस लिए है भाई, उसको कोई छोड़ के गया होगा, आप समझ रहे हो कि उसके पीछे का क्या कारण है, लेकिन क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, मतलब उसका समझ रहे हो लेकिन उसको छिपा हुआ कर रहे हो, मतलब छिपा हुआ उसका अर्थ, जो उसके पीछे का अर्थ है उसको आप समझ रहे हो, लेकिन वो लड़का आपसे क्या कर रहा है, नहीं भाई मेरा जो चल रहा है वो सब कुछ क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना। तो, तो वही बात हुई, रेड बिटवीन द लाइन, मतलब छिपा हुआ अर्थ समझना, मतलब उस लड़के का जो पीछे का मतलब है, तो आप उस मतलब को क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, तो वही बात है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग आर सिचुएशन, मतलब उसका ब्रेकअप का मतलब आप जान रहे हो, मतलब उस, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपको शो ऑफ नहीं कर रहा है। ही सेड आई एम फाइन, उसने कहा कि मैं भाई सही हूँ, बट आई रीड द बिटवीन लाइंस, लेकिन मैं उसकी बातों को समझ रहा था कि भाई वो परेशान है कि नहीं है। एंड अंडरस्टूड, मैं समझ रहा था भाई, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो दाल में काला है ना। जैसे ये लव लेटर पढ़ रहा होगा भाई, कुछ भी पढ़ रहा है, तो, तो क्या, रीड बिटवीन द लाइन क्या होता है, छिपा हुआ अर्थ समझना। नेक्स्ट पर चलें,
क्या दिया गया है, पीस ऑफ केक। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई, पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है, बहुत आसान काम, उसे क्या बोलेंगे, पीस ऑफ केक। देख रहे हो, मैथ में मॉक टेस्ट दिया, इसका 100% आया, मतलब ये बोला भाई बहुत आसान था। ये काम क्या है, मैथ में 100 to 100 लाना क्या है, बहुत आसान काम है। वही बात, अ पीस ऑफ केक, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू, मतलब क्या है, काम बहुत आसान है। द टेस्ट वाज रियली इजी, जो टेस्ट हुआ था वो बहुत आसान था, मेरे लिए क्या है, वो बहुत इजी था। इसके लिए आप लोगों की तरह ना, अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ेंगे, मॉक्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मॉक टेस्ट में। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज वेरी इजी, मतलब क्या होता है, बहुत आसान काम ना। जैसे इस लड़के को क्या आ गया, मॉक टेस्ट में पूरा नंबर आया भाई, 100 to 100, मतलब 200 में 200 आ गया। ठीक, क्या बोला, मॉक में 200 लाना क्या है, बहुत आसान काम है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, बाय फिट्स एंड स्टार्स। इसका मतलब क्या होता है, बाय फिट्स एंड स्टार्स, इसका मतलब होता है अनियमित तरीके से, अनियमित रूप से, इरेगुलरिटी, उसे क्या बोलेंगे, बाय फिट्स एंड स्टार्स बोला जाता है। इन अ वे दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस विथ स्टॉप एंड स्टार्ट, मतलब रुक रुक कर, जैसे आप क्या करते हैं, लगातार में नहीं करते हैं ना, रुक रुक, एक दिन पढ़ेंगे 5 दिन गैप मारेंगे ना। जैसे ये द स्टडी स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ देर बाद भाई ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब इरेगुलरिटी है, मतलब क्या है, अनियमित रूप से काम हो रहा है, मतलब आप डेली काम नहीं कर रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एग्जाम्पल क्या दिए गए, आई एम ट्राइंग टू राइट अ नोवेल बट आई वर्क ऑन इट, मैं सोच रहा हूँ नोवेल लिखना, लेकिन डेली मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर डेली काम करेंगे क्या होगा, सफलता जरूर मिलेगी, जैसे कि बाय फिट्स एंड स्टार्स, डेली काम नहीं हो रहा इस पे, काम पर क्या होता है, बाय फिट्स एंड स्टार, इरेगुलरिटी, अनस्टडी जिसको बोला जाता है। समझ में आया, काफी अच्छा इडियम से काफी बार पूछ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट चले, समझ में आया कि नहीं, बाय फिट्स एंड स्टार का मतलब क्या बताया, अनियमित रूप से। जैसे आप लोग पढ़ाई स्टडी को क्या करते हैं, गैप करते हैं ना, मतलब इरेगुलरिटी रहती है, आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं रहती है, तो वही क्या होता है, उसी इडियम्स क्या बोला जाता है, बाय फिट्स एंड स्टार्स बोला जाता है। नेक्स्ट पर चलें, देखो एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं आप लोगों को। ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज वेरी इजी, उसे क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ केक बोलेंगे। रीड बिटवीन द लाइंस क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द हिडन सिचुएशन, उसे क्या बोलेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस बोला जाता है, मतलब छिपा हुआ अर्थ समझना। अगला, टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब क्या होता है, अनसुनी कर देना ना, टू डिलिबरेटली इग्नोर समवन, उसे क्या बोलेंगे, टू टर्न अ डीफ ईयर। नेक्स्ट, टू मिस द बोट, मतलब क्या होता है, टू क्या होता है, मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या होता है, मौका गंवा देना, उसे क्या बोलेंगे, टू मिस द बोट बोलेंगे। स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, आस्तीन का सांप, लाइक दैट, आप जो आपके आस्तीन मतलब फ्रेंड होंगे जो आप चुगली करते हैं, उनसे आप बच कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, स्नेक इन द ग्रास है। नेक्स्ट, ऑन ए क्लाउड नाइन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे, बहुत खुश रहेंगे। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या होता है भाई, मजबूरी में स्वीकार करना, सुई आप कैसे लगवाते हैं, बहुत मजबूरी में लगवाते हैं ना, तो वही बाइट द बुलेट। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब क्या होता है, अधिक से ज्यादा काम करना, मतलब जितना क्षमता है नहीं उससे ज्यादा काम करना। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना। यहाँ तक हो गया था। टू इनडिसमो मतलब कोई काम, मतलब टू फेल कंप्लीटली, यहाँ तक तो रिवीजन हो गया था। नेक्स्ट पर आ जाए आप, यहाँ पे क्या दिया है भाई, बाय लिप्स एंड बाउंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब बहुत तेजी से, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी। देख रहे हो भाई, पहले इसका मॉक टेस्ट में इतना नंबर आया, इंग्लिश के मॉक टेस्ट में, फिर इतना परसेंट चला गया, फिर इतना, और फिर टेस्ट थर्ड में इतना, मतलब देख रहे हो कितना तेज बढ़ रहा है, मतलब 3 टेस्ट में यहाँ से यहाँ तक आ गया। क्या हो रहा है, इसकी जो
इम्प्रूवमेंट है, दिन दूनी रात चौगनी हो रही है ना, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो इसी को क्या बोलेंगे, बाय लिप्स एंड बाउंड्स बोला जाता है। वेरी क्विकली एंड बाय अ लार्ज अमाउंट, इसे क्या बोला जाएगा, बाय लिप्स एंड बाउंड बोला जाएगा। एग्जांपल, सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिस, जब उसने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो उसकी इंग्लिश जो क्या थी, बहुत वीक थी। एवरी डे हर इंग्लिश हर इम्प्रूव, मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे वो डेली पढ़ता गया इंग्लिश, क्लास देखता गया मेरी, तो क्या होगा, इसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई ना। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, दिन दूनी रात चौगनी, मतलब बहुत तेजी से बढ़ना। वेरी क्विकली मतलब बहुत तेजी से, समझ में आया। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब, अगले ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी लड़के का 3 ही मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा नंबर आ गया, बोलोगे अरे भाई आपका तो नंबर दिन दूनी रात चौगनी की तरह बढ़ रहा है, रातों रात बढ़ जा रहा है, वही वाली बात है। अगला क्या दिया गया है, एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब क्या होता है भाई, कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना। जैसे होता नहीं है, कोई लोग होते हैं मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपको सुनाते हैं, वही। A story that is completely made up, not true, कोई सच्चाई नहीं उसमें, आप मनगढ़ंत कहानी है, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉक एंड बुल स्टोरी बोला जाता है। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग ही से, वो जितना भी कह रहा है उस पर विश्वास मत करो भाई। क्यों, मोस्ट ऑफ हिज स्टोरी आर जस्ट कॉक एंड बुल स्टोरी, उसकी जितनी भी कहानियां हैं वो मनगढ़ंत रहती है, कोई भी मतलब वो आपको चूतिया बना रहा है, सॉरी आपको मूर्ख बना रहा है, समझ में आएगा। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना। A story that is completely made, बनाई गई है, मेड अप, नॉट ट्रू, सच्चाई उसमें नहीं है, उसे क्या बोला जाएगा, कॉक एंड बुल स्टोरी। अगला चलते हैं, क्या दिया गया है भाई, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। क्या है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है, टू इग्नोर समवन, मतलब किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना। जैसे ये नजरअंदाज कर रही किसको, इस लड़के को ना, नजरअंदाज किया जाता है भाई हर किसी को, समझ में आया कि नहीं। तो क्या होता है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब क्या होता है, टू इग्नोर समवन ऑन पर्पज, मतलब जानबूझकर क्या करना, नजरअंदाज करना। इसका एग्जांपल क्या दिया गया है, When Jack did not invite to Sam the party, जब जैक ने सैम को पार्टी में नहीं बुलाया, इसको पार्टी में नहीं बुलाया, सैम gave him the cold shoulder all day, उसको क्या कर रही थी, पूरा दिन भाई नजरअंदाज कर रही थी लड़की। अगर भाई पार्टी में नहीं बुलाओगे, क्या किए जाओगे, नजरअंदाज ही किए जाओगे ना, इसलिए पार्टी में जरूर बुलाना है भाई, समझ में आया। कीप समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, जानबूझकर नजरअंदाज करना। टू इग्नोर समवन, यही डायरेक्ट आता है इसमें ऑप्शन में, टू इग्नोर समवन 99% यही देगा, और इंग्लिश में आप इसको रट लीजिएगा, समझ में आया। बहुत बार पूछ चुका हुआ है, अभी ये डिक्यूटी भी पूछा है, ऐसी बात नहीं है कि ये एक ही दो बार आया, हजारों बार आ चुका है। इसमें जो टॉप 200 करा रहे हैं, एक दो बार नहीं आए हैं, मतलब हजारों बार आए हैं, सीधी बात ये है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है इसमें। देखो, अगला कराने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि इमेज के थ्रू जो है, मुझे लगता है कि काफी कम टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि काफी ज्यादा स्टूडेंट इसको बेनिफिट ले सकें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप लोग कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक। नेक्स्ट, क्या दिया गया है, इन अ नट सेल, इसका मतलब क्या होता है भाई, इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है, संक्षेप में और सटीक रूप से। जैसे आपको क्या कर रहा किया जा रहा है, मैं आपको एकदम संक्षेप में और एकदम सटीक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना। इन अ फ्यू वर्ड, उससे व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक छोटे से अर्थ में आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझा देना, तो उसे क्या बोलेंगे, इन अ नटसेल बोला जाता है, मतलब
संक्षेप में और सटीक रूप से, मतलब ब्रीफली एंड कंसाइजली जिसको बोला जाता है। ब्रीफली और कंसाइजली ये क्या होता है, इस डायरेक्ट दे देते हैं कि इसमें ऑप्शन में ब्रीफली ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन में दे देते हैं और यही आपको टिक मारना रहता है। इन अ नट सेल, जैसे ये टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को एकदम बहुत अच्छी तरीके से बस समझा रहा है इसको ना। लेट मी एक्सप्लेन इन नट सेल, मतलब एक फ्यू वर्ड में आपको मैं पूरी तरीके से समझा दे रहा हूँ, मतलब एक छोटे से, मतलब थोड़ा ही ज्ञान दूंगा, ज्यादा नहीं, और आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। द टीचर एक्सप्लेन द होल लेसन इन अ नटसेल एट द एंड, समाप्त होते ही टीचर ने क्या किया, पूरे लेसन को एक छोटे से शब्द अर्थों में उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से समझा दिया। तो वही इन अ नटसेल मतलब कंसाइजली, ब्रीफली जिसको बोला जाता है, इन अ फ्यू वर्ड। समझ में आ गया भाई? इसको कंसाइजली बहुत बार आता है और ब्रीफली भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और कंसाइजली ये थोड़ा कम करता है, इसलिए मैं इसमें नोट डाउन नहीं करता हूँ। CONSI क्या होता है, SE होता है और LY होता है, कंसाइजली। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन द सेम बोट, मतलब क्या होता है इन द सेम, क्या होता है भाई, मतलब एक जैसी कठिन परिस्थितियों में होना, मतलब इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, मतलब जैसे कि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं और मैं भी परेशानी में फंसा हुआ हूँ, जैसे ये। ठीक है, तूफान आ गया भाई, दोनों बोट में बैठे हुए हैं, दोनों की प्रॉब्लम एक ही है, क्या है, इन द सेम बोट, मतलब एक सेम बोट में है और प्रॉब्लम एक ही है, तूफान आया हुआ है नदी में और दोनों प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मतलब क्या है इन दोनों का, इन द सेम बोट में है, मतलब दोनों सेम सिचुएशन में क्या हुए, फंसे हुए हैं। समझ में? ले ऑफ हैव अफेक्टेड मेनी एम्प्लॉइज, वी आर ऑल इन द सेम बोट, मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंपनी में जैसे कर्मचारियों को क्या होता है, निकाल दिया जाता है ना, मतलब काफी कर्मचारी आपस में बात कर रहे हैं भाई, जैसे आपको निकाला गया वैसे मुझे भी निकाला गया, मतलब सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो उसको यहाँ पे इडियम्स क्या यूज करेंगे, इन द सेम बोट यूज करेंगे। समझ में आ गया भाई? अगला चले, नेक्स्ट क्या दिया गया, पुल योर सेल्फ टूगेदर, इसका मतलब क्या होता है, पुल योर सेल्फ टूगेदर क्या होता है, शांत होना, टू काम डाउन, डायरेक्ट ऑप्शन में आता है टू काम डाउन, एंड गेट कंट्रोल योर इमोशन, और अपनी इमोशन को क्या करो, कंट्रोल करो। जैसे ये पढ़ते पढ़ते भाई आप परेशान हो जाते हो ना, हर कोई परेशान होता है ना, तो क्या इसका फ्रेंड समझा रहा है कि भाई शांत रहो, मतलब काम डाउन कर रहा है कि कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट में खराब नंबर आ रहा है लेकिन मेहनत करो, आगे दिन अगले दिन एक हफ्ते में आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करो, एकदम ज्यादा परेशान ना हो। तो वही बात है। एग्जाम्पल क्या दिया है, आफ्टर गेटिंग अपसेट, अपसेट होने के बाद, जेक टुक अ डीप ब्रीथ, उसने क्या किया, क्या होता है जब अपसेट होते हो तो क्या लो, एकदम गहरी सांस ऐसे करके टेक ब्रीथ लो, एंड पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, और क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, बिफोर हिज प्रेजेंटेशन, मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो प्रेजेंटेशन देने के लिए ना, तो आप क्या करते हो, थोड़ा अंदर आता है कि भाई कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, तो वही थोड़ा डीप सांस लो और क्या करो, काम डाउन हो जाओ। तो पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है, टू काम डाउन, मतलब शांत हो जाना। समझ में आया? जैसे आप लोग परेशानी में फंसे रहते हैं, क्या करो, मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेहनत करो, फिर उसके बाद थोड़ा डीप सांस लो 1-2 मिनट के लिए, डेली मेडिटेशन करो, किया करो 5-10-15 मिनट, एकदम हैप्पी रहोगे ना। डेली कम से कम सुबह उठ के साथ सबसे पहला काम यही करो, 15 मिनट क्या करो, मेडिटेशन करो, एकदम काम डाउन रहोगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, जानते हो छुपा रुस्तम किसको बोलते हैं, मतलब भाई आप जैसे नहीं होता है कि आपके क्लासमेट में ऐसे काफी स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ने में बहुत विद्वान रहते हैं लेकिन लगता नहीं है, वो दिखावा नहीं करते हैं, तो क्या होते हैं, छुपा रुस्तम होते हैं, और जब रिजल्ट आता है एक बैग सीधा टॉप मारते हैं ना। A person or team that is not expected to win but has a good chance of doing so, मतलब क्या छुपा रुस्तम है भाई,
पता नहीं था ये घोड़े में जीत जाएगा। डार्क हार्स, हार्स भी दिया है, क्या है, लड़का पता नहीं था जीत जाएगा, क्या है, मतलब लोगों के साथ मस्ती करता था और घोड़ा प्रैक्टिस भी नहीं करता था, और जब रेस हुआ तो क्या हो गया, सबसे आगे निकला। मतलब क्या निकला है, छुपा रुस्तम निकला, मतलब डार्क हार्स निकला। नो वन थॉट लीना वुड विन द डिबेट, मतलब कोई नहीं जानता था कि लीना क्या हो जाएगी, डिबेट में जीत जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती थी। बट शी वाज डार्क हॉर्स ऑन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन वो क्या निकली, छुपा रुस्तम निकली भाई। वो कैसे स्थान पर आई, पहले स्थान पर आई। जैसे क्या होता है, मॉक टेस्ट देखो, चाहे ओली बोर्ड पे हो, चाहे टेक्स्ट बुक पे हो, चाहे XYZ किसी पर हो, जितने भी टॉप्स रहते हैं, टॉप रैंकर का नाम देखोगे उसमें, रिजल्ट आने के बाद किसी का नाम दिखाई देता है उसमें, पहली दूसरी टॉप 10 में नहीं, टॉप हजारों में भी नहीं रहते हैं ना। और टॉप कौन ले जाता, आप जिसको जानते नहीं होंगे, घर में बैठकर तगड़े से पढ़ाई करता होगा, वही चांस ले जाता है। तो क्या है, वो लोग डार्क हार्स हैं, छुपा रुस्तम है ना, आए और निकाल के चले गए। दिखावा नहीं कि हाँ टेक्स्ट बुक में रैंक नंबर 1 है, वॉली बोर्ड पे, टेस्ट RBE पे, और सिलेक्शन भी हर जगह उसका टॉप 1 में नाम है, लेकिन रिजल्ट में कुछ नहीं नाम है। तो वही बात है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्या दिया गया है नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन। इसका मतलब क्या होता है भाई, वेरी कॉमन, नॉट स्पेशल, इजी टू फाइंड, मतलब बहुत सस्ता है भाई, हर जगह पाया जा रहा है। जैसे ये सब चाबियां क्या है, हर जगह पाई जाती है ना, बहुत कॉमन है। आप इसको 2-4 रुपए में क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, मतलब बहुत कॉमन है भाई, बहुत सस्ते में मिल जाती है। चाहे किसी भी मार्केट में आपको क्या मिल जाएंगी, ये मिलती ही रहेंगी, मतलब ये हर जगह पाई जाती है, कॉमन है, क्या है, वेरी कॉमन है। ठीक है, तो दीज डेज, इन दिनों स्मार्टफोन्स विद गुड कैमरा आज ट्रेंड, क्या है, जो आजकल के जितने भी कैमरा आ रहे हैं भाई, 10,000 प्लस की मोबाइल लो, आपको कैमरा क्या मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, सब में अच्छा ही कैमरा रहता है ना। क्या है, कॉमन सी बात है, कोई इसमें शो ऑफ वाली बात तो है नहीं। क्या है, वेरी कॉमन, नॉट स्पेशल, ए डाइम अ डजन उसको बोला जाता है आइडियंस में। समझ में आ गया, आसान कह सकते हो, आसान है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है, मतलब नए सिरे से स्टार्ट करना, मतलब क्या कह सकते हो, टू स्टार्ट ओवर एंड थिंक ऑफ न्यू प्लान आफ्टर द फेलर। क्या होता है, आप जब फेल हो जाते हैं, 1-2 बार अटेम्प्ट देते हैं, फेल हो जाते हैं ना, तो सोचते हैं भाई चलो नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। क्या करते हैं, तो वहाँ आइडियम्स क्या यूज कर सकते हो, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब नए सिरे से अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना। तो उसे क्या बोलेंगे, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड बोला जाता है, जैसे नए सिरे से बनाना। देख रहे हो, काफी ज्यादा बार फेल हो जाने के बाद न्यू प्लान बना रहे हैं, नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अब जो है काम इस तरह किया जाएगा। द ऐप डिड नॉट गेट गुड रिव्यू, ऐप क्या है, जो बनाया गया था वो अच्छा रिव्यू नहीं मिला। तो टीम ने क्या सोचा कि चलो भाई नए तरीके से और इससे अच्छा तरीके से क्या बनाया जाए, ऐप को बनाया जाए ना। जैसे कौन सा ऐप अभी अच्छी तरीके से नहीं बना हुआ था, फिर से उसको बनाया गया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, कौन सा तो है। चलो आगे चलते हैं, क्या दिया गया है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्या है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब क्या होता है, निरर्थक प्रयास, टू बी लुकिंग इन रॉन्ग प्लेस और आस्किंग रॉन्ग पर्सन, मतलब क्या होता है, क्या कह सकते हैं, निरर्थक प्रयास ना। जैसे आप किसी में काम कर रहे हो, मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या कर रहे हो, आप निरर्थक प्रयास ही कर रहे हो। जैसे इसे एग्जांपल क्या दिया, इफ यू थिंक द मैनेजर विल अप्रूव दिस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैनेजर जी इसको अप्रूव कर देगा, तो आप क्या कर रहे हैं, गलत प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसा काम नहीं करेगा भाई। आपको किससे बात करनी चाहिए, टीम लीडर से बात करो, मैनेजर से बात ना करो। क्यों, क्योंकि मैनेजर इसका देख रेख नहीं करता है, कौन करता है, टीम लीडर करता है। सो दैट आप किससे बात करो, टीम लीडर से बात करो ना कि किससे, मैनेजर से। मैनेजर तो कुछ नहीं जानता है। तो वही बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है, निरर्थक प्रयास करना। जैसे होता नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी प्लान निरर्थक रहती है, कि आप उस पर काम कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप उस पर क्या कर रहे हो, मतलब निरर्थक काम ही कर रहे हो, लाइक इन द सेंस कह सकते हो, मतलब उस काम में आप
रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप निरर्थक प्रयासी है वो ना। आगे चले, कितना है, हाँ नेक्स्ट क्या दिया गया है, बी ऑल ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है भाई, बी ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुनना, टू लिसन वेरी केयरफुली, बहुत बार, यही यही क्या देता है इसमें ऑप्शन में, एंड फुल अटेंशन मतलब बहुत ध्यान से सुनना। ये जो बोल रहा है, कह रही है भाई बहुत ध्यान से सुनो, मैं स्लो स्लो बोल रहा हूँ लेकिन आपको ध्यान सुनना पड़ेगा तभी मेरी बात समझ में आएगी आपको, नहीं तो नहीं आएगी। द टीचर स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द न्यू रूल्स एंड स्टूडेंट वर बी ऑल ईयर। जब टीचर ने क्या किया, नए रूल्स को समझाना स्टार्ट किया तो जितने भी स्टूडेंट थे बहुत ध्यान से सुनने लगे ना। तो वहां आप इडियम्स क्या यूज करेंगे, विद ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग बहुत ध्यान से क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, बी ऑल ईयर्स आप लोग कर रहे हो। समझ में आ गया बी ऑल ईयर्स। नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट क्या दिया गया है भाई, बर्न मिड नाइट ऑयल, बर्न द मिड नाइट ऑयल मतलब दिन रात मेहनत करना। जैसे आपका एग्जाम आ गया है, आप रातों दिन एक कर दे रहे हैं, मतलब दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ये एग्जाम पास में है तो आप क्या कर रहे हैं, बर्न इन द मिड नाइट वाला काम कर रहे हैं, मतलब रात दिन एक कर रहे हैं। टू लेट, टू वर्क लेट इन टू द नाइट, यही ऑप्शन में रहता है। यूजुअली टू फिनिश समथिंग इंपॉर्टेंट, ये नहीं रहता है, यही वाला रहता है ऑप्शन में। सी हैड स्टार्टेड टू बर्न मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द बिग एग्जाम। जैसे एसएससी सीजीएल का बिग एग्जाम है, आप उसमें जब एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग उसका, तो आप क्या करेंगे, रात देर रात तक तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे ना। वही बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, टू लेट, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। समझ में आया, काफी अच्छा ईडीएम से काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट पर चले, क्या दिया गया है, गेट आउट ऑफ हैंड। इसका मतलब क्या होता है भाई, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब क्या होता है, क्या होता है, मतलब क्या होता है, हाथ से निकल जाना, मतलब बेकाबू ना पाना। ठीक है, जैसे ये लड़का क्या हो गया, अपनी माँ की गोद से क्या हो गया, निकल दिया भाई, अब ये बर्बाद हो चुका। ये कह सकते नहीं, यहाँ पे इसको यूज ना करें। टू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल आर टू डिफिकल्ट टू मैनेज। देख रहे हो, ये यहाँ कह सकते हो, लड़का क्या कर रहा है भाई, जितने भी सामान है इसको इधर उधर फैलाया हुआ है, मतलब अब आउट ऑफ कंट्रोल है भाई, अब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस लड़के को, और जितना भी सामान है इसको क्या कर देगा, चित्रा देगा, इधर उधर क्या कर देगा, फैला देगा। मतलब क्या है, गेट आउट ऑफ हैंड है, मतलब आपके बस की बात नहीं है, मतलब हाथ से निकल चुका है, बेकाबू पाना मुश्किल नहीं है, बेकाबू पाना, जिसको बेकाबू होना, हाथ से निकलना, उसे क्या बोलेंगे, गेट आउट ऑफ हैंड। एट फर्स्ट द स्मॉल प्रॉब्लम वाज इजी टू फिक्स बट व्हेन इट इग्नोर। इसका मतलब ये है, जैसे कोई समस्या छोटी है उसको आप उसको सॉल्व कर लो उसी पर, नहीं अगर वो बड़ी हो जाएगी समस्या तो उसको कंट्रोल करना फिर आसान नहीं रहेगा ना। तो वही वाली बात, पहले ये लड़का क्या किया, इधर उधर छोटे खिलौने एक दो बहाया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या कर दिया, ये छितराता भाई इधर उधर करता गया, जितने भी कमरे में चारों तरफ क्या हो गया, फैलाता चला गया। वही वाली बात, गेट आउट ऑफ हैंड, तो बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, यही रहता है ऑप्शन में। नेक्स्ट चले, चलते हैं भाई, क्या दिया गया है, पुल समवन्स लेग। इसका मतलब क्या होता है, पुल समवन्स लेग, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। जैसे आप अपने फ्रेंड्स का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं ना, तो वही टू जोक विद समवन, टीच देम इन अ प्लेफुल वे, मतलब क्या कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, किस नजरिए में, मतलब मजाकी में ना। पुल समवन्स लेग्स का मतलब क्या होता है, मजाक करना। आई टोल्ड हिम देयर वाज अ टेस्ट टुडे बट आई वाज टेलिंग अ पुल अ लेग देयर इज नो टेस्ट। मैं उससे मजाक कर रहा था भाई, टेस्ट नहीं था आज, आज क्या था, आज छुट्टी था, मैं उससे हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन मजाक मजाक में क्या हो गई, दोनों में भाई तगड़ी लड़ाई हो गई।
टू पुल समवन्स लेग का मतलब क्या होता है? मजाक। नेक्स्ट चले, क्या दिया गया है? टेक विथ अ पिंच या ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है? संदेह करना। क्या होता है? संदेह होना। संदेह होना। टू नॉट बिलीव, देख रहे हो, टू नॉट बिलीव यही ऑप्शन में देता, और एक्सेप्टेड समथिंग कंप्लीटली, टू थिंक दैट इट इज मे नॉट बी इंटायरली ट्रू, मतलब क्या होता है? आप संदेह कर रहे हैं भाई इसकी बातों पर। कौन कर रहा है? ये है भाई। ये पाउडर में क्या दिए? जमाल घोटा तो कहीं नहीं दिए हो कि मैं खा लूं और बाथरूम में ही बैठे रहूं। वही संदेह करना। टेक पिंच अ बिट ऑफ सॉल्ट, उसे क्या बोलेंगे? संदेह होना ना। संदेह करते हो किसी बातों, कोई ऐसा रहता है कि उसकी बातों पर हमेशा संदेह करते हो कि यार भाई ये मुझे मतलब फंसा देगा कहीं। He makes a lot of big problems, क्या है? वो बहुत बड़ी समस्या में फंसी हुई थी। So I take everything he say, क्या हो रहा है? उसने हर बात पर आसानी से उस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन एक दिन क्या हो गई? प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, और ये प्रॉब्लम इसको बता रहा है भाई इसको कैसे निपटा जाए, मतलब मॉक में इंग्लिश में नंबर कैसे अच्छा लाया जाए। लेकिन ये सोच रही है भाई ये मुझे सही नॉलेज नहीं दे रहा है, ये मुझे सही से नहीं बता रहा है, संदेह कर रही है लड़की। कौन लड़की? ये मुझे नहीं बता रहा है कि इंग्लिश में नंबर कैसे मॉक्स में बढ़ाया जाए अच्छी तरीके से। क्या कर रही है? संदेह कर रही। अगला चलते हैं। आज का बस लास्ट यहीं तक है। द लायन शेयर, आप लोग इसका कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा। दिया गया है लेकिन आप लोग हिंदी में लिख कर बताएंगे क्या होगा इसका मतलब। द लायन शेयर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है भाई। आप लोग इसका एक एग्जाम्पल भी मुझे बताएंगे, ठीक है? आज यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल नहीं परसों आएगा आपका। किस पर आएगा? या तो पैराजंबल लाऊंगा मैं, या फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा, या मैं पैराजंबल करा दूंगा या होमोनिम्स, ठीक है? बस आज यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको इसमें कुछ भी त्रुटियां हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं।